हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, मैं आपके समक्ष इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के शेष बचे अंश का 60वां भाग लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोग अपनी किताबों को खोल लीजिए और आइए मेरे साथ और देखिए कि खुशवंत सिंह ने अपनी माँ के प्रति अपने असीम प्रेम को किस प्रकार से अपने हृदय में समेट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि मैं विदेश जाने का निर्णय लिया। दादी माँ परेशान हो गई। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और मैंने अपनी नम आंखों में यही चित्र सजो लिया कि शायद मेरा और दादी माँ का यह शारीरिक मिलन अब और ना हो। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं हुआ। खुदा को ये मंजूर था कि यह प्यारा बच्चा दोबारा लौट करके अपनी दादी माँ से अवश्य मिले। बट दैट वाज नॉट सो। After 5 years, I came back home and was met to her at the station. She did not look a day older. She still had no time for word, and while she clasped me in her arm, I could hear her reciting her prayer. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows whom she fed longer and was frivolous rebuke. In this paragraph, the writer Mr. Khushwant Singh describes that he returned his own country after his study and met her old grandmother, was same as he has seen before. But लेकिन that was not so. That माने जो, अर्थात जो मैंने सोचा था कि शायद मेरे और मेरे दादी के शारीरिक मिलन का यही अंतिम क्षण है, जो मैंने सोच रखा था वह था नॉट नहीं सो माने ऐसा। लेकिन बेटा वैसा नहीं हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। आगे बढ़े। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के पश्चात, आई केम बैक, मैं वापस आया होम, घर को। लेखक ने कहा कि 5 वर्ष बीतने के पश्चात मैं अपने घर को वापस आया। एंड वाज मेट बाय हर। वाज मेट मिली बाय हर माने वाह, अर्थात मेरी दादी माँ मुझसे मिली एट द स्टेशन, स्टेशन पर। आफ्टर 5 years when the writer returned home, his grandmother met him at the station फॉर वेलकम। स्वागत करने के लिए दादी माँ उस बच्चे से स्टेशन पर मिली। She did not look a day older. She माने वार था, दादी माँ did not नहीं, look माने दिखती थी, a day एक दिन, older माने बूढ़ी। बेटा वो 5 वर्ष के अंतराल के बाद भी उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं था, अर्थात वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगती थी। जैसे मैं देख करके गया था उसी प्रकार से थी दादी माँ, कोई बदलाव नहीं आया था। She still had no time. She still have, उनके पास अब भी नहीं था टाइम, समय, फॉर वर्ड, शब्दों को कहने के लिए। बच्चों, अपने शब्दों को कहने के लिए अब भी मेरी दादी माँ के पास समय नहीं था।
अर्थात मेरी दादी माँ ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। वाइल जबकि उन्होंने क्लैप्ड जकड़ करके पकड़ लिया मुझे इन हर आर्म अपनी भुजाओं में। बेटा दादी माँ ने सहृदय अपनी भुजाओं में मुझे भर करके अपने सीने से लगा लिया, अपने असीम प्रेम को प्रस्तुत कर दिया, अपने प्यार और आशीर्वाद के नीचे मुझे तृप्त कर दिया। चले आगे। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था हर उनका रिसीटिंग जप करना, हर प्रेयर्स उनकी प्रार्थना। मैं उनकी प्रार्थना के गीत को सुन सकता था। जब मैं अपनी दादी माँ के आलिंगन में था तो मुझे सुनाई पड़ रहा था कि मेरी दादी माँ अपने प्रार्थना का जाप कर रही थी, अपने प्रार्थना को बार बार दोहरा रही थी। इवन ऑन जबकि द फर्स्ट डे, प्रथम दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के, जबकि वह मेरे पहुंचने का प्रथम दिन था। बात समझ आ रहा है बेटा? प्रथम दिन था कि मैं अपने घर वापस आया था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनके प्रसन्नता से भरे हुए क्षण, बरथे विद हर स्पैरोज, उनके गौरवों के साथ। बेटा मेरे आगमन का जो प्रथम दिन था वह प्रथम दिन भी गौरवों के साथ, उनका प्रसन्नता से भरा हुआ दिन था। इवन हर तरह से द फर्स्ट डे, प्रथम दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के, हर तरह से मेरे पहुंचने के प्रथम दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनके प्रसन्नता से भरे हुए क्षण, वर्थे विद हर स्पैरो, उनकी गिलहरियों के साथ, हुम जिसे सीवा फेड माने खिलाती थी, लांगर माने लंबे समय से, जिन गौरवों को वह लंबे समय से भोजन कराया करती थी, उन्हीं के साथ उनके प्रसन्नता से भरे हुए क्षण व्यतीत हो रहे थे। एंड और विद फ्रिवलस माने तुच्छ, रिब्यूक माने फटकार, तुच्छ और निम्न कोट की फटकार के साथ जिन गौरवों को खिलाया करती थी, उन्हीं के साथ दादी माँ की प्रसन्नता से भरे हुए क्षण व्यतीत हो रहे थे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। इन द इवनिंग, सायंकाल को, ए चेंज केम ओवर हर, ए माने एक चेंज माने परिवर्तन, केम आया, ओवर हर माने उनके ऊपर। बेटा सायंकाल को दादी माँ के शरीर पर एक अनोखा सा परिवर्तन आ गया। एट द टाइम ऑफ इवनिंग देयर वर ए ग्रेट चेंज केम ऑन द बॉडी ऑफ माई ग्रैंड मदर एंड ऑल्सो द बिहेवियर ऑफ ग्रैंड मदर। केवल शरीर में ही नहीं, व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शाम के समय दादी माँ ने अपनी प्रार्थना का परित्याग कर दिया, ईश्वर की आराधना का परित्याग कर दिया। सी कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, द वुमेन, नारियों को, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के, उन्होंने पड़ोस की नारियों को अपने पास इकट्ठा किया। एंड गॉट लाइट इन ओल्ड, एक पुराना ड्रम माने ढोलक, और बेटा एक पुराना ढोलक लाए। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। शाम के समय दादी माँ ने प्रेयर नहीं किया, और बेटा पड़ोस की औरतों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, एक ढोलक ले आई और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक सी थैम्पेट व बजाती रही, द सैगिंग, इसकी झूलती हुई चमड़ी को, ऑफ द डायप्लेटेड ड्रम, डायप्लेटेड माने टूटे फूटे ड्रम, टूटे फूटे ढोलक के झूलते हुए चमड़े को कई घंटों तक बजाती रही, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी टैम्पेड, वह बजाती रही, द सैगिंग, इसकी झुकती हुई त्वचा को, ऑफ द डायप्लेटेड माने टूटे हुए ड्रम माने ढोलक,
टूटे हुए ड्रम के, टूटे हुए ढोलक की लटकती हुई त्वचा को कई घंटों तक वो बचाती रही एंड संग और गाती रही, आप द होम कमिंग ऑफ बैरियर्स। होम कमिंग माने घर वापसी, ऑफ बैरियर माने योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। जैसे योद्धा लोग अपने घर आते हैं, जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं उनके स्वागत में, वही गीत दादी माँ गाती रही, क्योंकि उनका एक योद्धा बेटा आज घर वापस आया था। उसी प्रकार से वह योद्धाओं के गीत गा रही थी। बी हमें हैड टू प्रिस्यूड्स, फुसलाना पड़ा, मनाना पड़ा। हर माने उन्हें, टू स्टॉप माने रोकने के लिए, टू अवॉइड माने बचने से, ओवर स्ट्रेनिंग माने अत्यधिक थकावट, अत्यधिक थकावट से बचाव के लिए, रोकने के लिए हमें उन्हें फुसलाना पड़ा। दादी मैया अब मत गाओ, थक जाओगी, कल हम लोग गाएंगे। इस प्रकार से दादी मैया को फुसलाना पड़ा। भी हमें हैड टू परस्यूड माने फुसलाना पड़ा, हर माने उन्हें, टू स्टॉप माने रोकने के लिए, टू अवॉइड बचने से, ओवर स्ट्रेनिंग अत्यधिक थकान से बचने के लिए, उन्हें रोकने के लिए हमें फुसलाना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, या पहला समय था, या पहली बार था, द सिंस की आई हैड नोन मैं जानता था, हर उन्हें ये पहला समय था जो कि मैं उन्हें जानता था, दैट शी हैड नॉट प्रे कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला समय था कि मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता था कि मेरी दादी माँ ने अपनी प्रार्थना नहीं की थी। बस बेटा यहीं पर हम लोग ये पार्ट 6 समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे शेष बचे हुए अंश का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, संघर्ष में अडिग रहिए और राष्ट्र की एक मजबूत कड़ी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर करना, मित्रों में शेयर जरूर करना भाई, और सब्सक्राइब करिएगा लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।